everyone, welcome to our new channel English Challenges with Angel. I am Angel and I am a student. So, in last video, I told you how we use has been and have been in present perfect continuous tense. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम लोग हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे करेंगे। तो बात करते हैं, अगर हमें हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हैज़ बीन और हैव बीन तब यूज़ किया जाता है जब हम लोग कोई काम बताना हो कि हम लोग वो काम कब से कर रहे हैं, हमें ये दर्शाना हो कि हम लोग वो काम कब से कर रहे हैं, किस टाइम से वो काम कर रहे हैं, तब हमारा हैज़ बीन एंड हैव बीन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हैज़ बीन है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है, ही, शी, नेम, इट और थर्ड पर्सन जो हमारे सिंगुलर्स हो। ठीक है, अब बात करते हैं हैव बीन की। तो हमारा जो हैव बीन है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है, जैसे कि आई, वी, यू, दे और थर्ड पर्सन जो हमारे प्लूरल हो। तो अगर आपको हमारे कोई भी सब्जेक्ट में, अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में डाउट है कि थर्ड पर्सन क्या होता है और कौन कौन से पर्सन जो थर्ड पर्सन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं, अगर आपको ये जानना है तो मेरे चैनल पे, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उस पर एक सब्जेक्ट के ऊपर से एक सेपरेट वीडियो मैंने डाल रखी है, जिनसे आपको हमारा जो सब्जेक्ट है एक डिटेल में मैंने आपको डिटेल में बताया है, समझाया है। ठीक है, आपके वहाँ पे हर डाउट क्लियर हो जाएंगे। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे हैव बीन पे। तो हमारा जो हैव बीन है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है, आई, वी, यू, दे और थर्ड पर्सन जो हमारे प्लूरल हो। ठीक है, तो अगर हमें हैव बीन में क्वेश्चनिंग पूछना हो कि हैव बीन से हम क्वेश्चन कैसे करेंगे तो हमें रूल लगते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारे रूल्स का यूज़ किया जाता है किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ क्वेश्चन पूछने में। ठीक है, तो हमारा जो रूल है, अगर हमें हैव बीन में क्वेश्चन पूछना है तो होगा हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगा हमारा टाइम। ठीक है, अब हम लोग टाइम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें किसी समय से क्वेश्चन पूछना है कि वो काम हम कब से कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसका आंसर पॉजिटिव वे में देना है तो हमारा रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट में टाइम। नेगेटिव में आंसर देना है तो हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड द लास्ट इज टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने हर वीडियो की तरह हर सब्जेक्ट में दो वर्ब्स लिखी हैं, जिनसे मैं आपको इस पर प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी और सेंटेंस फॉर्मेटिंग करके बताऊंगी कि हमारे को हैव बीन का यूज़ आईएनजी के साथ कैसे किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि आईएनजी हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारा कोई भी काम कॉन्टिन्यूअस चल रहा होता है। ठीक है, तो हमारी जो हैव बीन है और हैज़ बीन है वो टाइम के लिए यूज़ किया जाता है और टाइम को दर्शाने के लिए हमारा सिंस और फोर यूज़ किया जाता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सिंस और फोर का यूज़ कहाँ किया जाता है। सिंस का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमारा कोई भी काम, हमारा जो कोई भी टाइम है वो परफेक्ट हो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मैं ये काम 2 घंटे से कर रही हूँ, अब हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटे में से कौन से 2 घंटे हमें नहीं पता, मगर मैं बोलूँ कि ये काम मैं सुबह के 2 घंटे से कर रही हूँ तो हमारा एक परफेक्ट टाइमिंग मिल गया। ठीक है, तो इसी परफेक्ट टाइमिंग को दर्शाते हुए हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं और अनपरफेक्ट टाइमिंग को दर्शाते हुए हम लोग फोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हमें इसमें क्वेश्चन पूछने हैं तो यहाँ पे जो मेरी पहली रो है वर्ब्स की, वो मेरी किस पे है, सिंस पे है, और यहाँ पे जो सेकंड रो है वो मैंने फोर पे लिखी है, या फिर कहे कि फोर के ऊपर यूज़ करने वाले सेंटेंसेस के साथ। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। मेरा पहला सब्जेक्ट है आई और उसकी पहली वर्ब है स्टडिंग। तो अगर मैं पूछूं कि क्या मैं सुबह से पढ़ रही हूँ तो हमारा क्वेश्चन होगा हैव आई बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग सुबह से आ गया, परफेक्ट टाइमिंग। मैं इसका आंसर दूंगी हाँ, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। यस, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, या फिर नहीं, मैं सुबह से नहीं पढ़ रही हूँ। नो, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ब है हमारी कुकिंग। तो मैं बोलूँ कि क्या मैं 2 घंटे से खाना पका रही हूँ तो हमारा क्वेश्चन होगा हैव आई बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। ठीक है, हाँ, मैं 2 घंटे से खाना बना रही हूँ। यस, आई हैव बीन कुकिंग
फूड फॉर 2 hours, या फिर नहीं, मैं 2 घंटे से खाना नहीं बना रही हूँ. नो, आई हैव नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours. ठीक है, हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, वी. ठीक है, अब वी के बारे में बात करेंगे तो हमारा हम लोग के बारे में बात करेंगे. प्लूरल सब्जेक्ट होता है. तो अगर हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारा क्वेश्चन होगा वॉशिंग. हमारा जो वर्ब है वो है हमारी वॉशिंग. तो अगर हमें क्वेश्चन पूछना है कि क्या हम लोग दोपहर से कपड़े धो रहे हैं, तो हमारा होगा हैव वी बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस आफ्टरनून. हाँ, हम लोग दोपहर से कपड़े धो रहे हैं. यस, वी हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस आफ्टरनून, या फिर नहीं, हम दोपहर से कपड़े नहीं धो रहे हैं. नो, वी हैव नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस आफ्टरनून. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लीनिंग. तो हमारा क्वेश्चन होगा क्या तुम लोग 4 घंटे से घर साफ कर रहे हो. क्या हम लोग, या फिर हम लोग जब क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या तुम लोग में आएगा, मगर हम लोग जब आंसर देंगे या हम लोग, तो हम लोग क्या हम लोग 4 घंटे से घर साफ कर रहे हैं, या फिर क्या तुम लोग 4 घंटे से घर साफ कर रहे हो. तो हमारा क्वेश्चन होगा हैव यू. हम जब लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं हुई फर्स्ट पर्सन. ठीक है, मगर हम लोग जब आंसर देंगे तो आप क्या हुए, जब आप उनसे आंसर दोगे तो आप हुए फर्स्ट पर्सन. जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी मैं हुई फर्स्ट पर्सन, जब आप आंसर दोगे तब आप होंगे फर्स्ट पर्सन और मैं होंगी सेकंड पर्सन, क्योंकि मैं उस आंसर को क्या करूंगी, सुनूंगी. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन होगा कि क्या हम लोग 2 घंटे से घर साफ कर रहे हैं. तो हमारा होगा हैव वी बीन क्लीनिंग द हाउस फॉर 2 hours. हाँ, हम लोग 2 घंटे से घर साफ कर रहे हैं. यस, वी हैव बीन क्लीनिंग द हाउस फॉर 2 hours, या फिर नहीं, हम लोग 2 घंटे से घर साफ नहीं कर रहे हैं. नो, वी हैव नॉट बीन क्लीनिंग द हाउस फॉर 2 hours. नेक्स्ट है हमारा यू. अब देखो, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या तुम डेकोरेटिंग आ गया हमारा. ठीक है, कोई चीज़ को सजाना. डेकोरेटिंग माने को होता है कोई चीज़ को सजाना. ये हम लोग पूछेंगे कि क्या तुम लोग 9 तारीख से घर सजा रहे हो. तो हमारा क्वेश्चन होगा हैव यू बीन डेकोरेटिंग द हाउस सिंस 9th. हाँ, हम लोग 9 तारीख से घर सजा रहे हैं. यस, यस आई, या फिर हाँ मैं, या फिर मैं. अब देखो, आप मुझे आंसर दोगे तो हम में या फिर आई में दोगे, क्योंकि आप क्या हुए अब फर्स्ट पर्सन. तो हमारा आंसर होगा हाँ, मैं 9 तारीख से घर सजा रहा हूँ. यस, आई हैव बीन डेकोरेटिंग द हाउस सिंस 9th, या फिर नहीं, मैं 9 तारीख से घर नहीं सजा रहा हूँ. नो, आई हैव नॉट बीन डेकोरेटिंग द हाउस सिंस 9th. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंप्लीटिंग. क्या तुम, हमारे कंप्लीटिंग किस में, हमारा 4 में. तो अगर 4 में हम लोग पूछ रहे हैं तो हमारे को अनपरफेक्ट टाइमिंग लगेगा. तो हमारा क्वेश्चन होगा क्या तुम 2 बजे से, या फिर क्या तुम 4 घंटे से अपना काम कंप्लीट कर रहे हो. तो हमारा क्वेश्चन होगा हैव यू बीन कंप्लीटिंग योर वर्क फॉर 4 hours. तुम 4 घंटे से 4 hours. ठीक है, अब मैं बोलूँगी हाँ, हम लोग 4 घंटे से हमारा काम कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर हाँ, मैं 4 घंटे से मेरा काम कंप्लीट कर रही हूँ. तो हमारा आंसर होगा यस, आई हैव बीन कंप्लीटिंग माई वर्क फॉर 4 hours, या फिर नहीं, मैं 4 घंटे से मेरा काम कंप्लीट नहीं कर रही हूँ. नो, आई हैव नॉट बीन कंप्लीटिंग माई वर्क फॉर 4 hours. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दे माने होता है वे. तो हम लोग पूछेंगे कि क्या वह सुबह से पत्र लिख रहे हैं, या फिर क्या वह सुबह से किताब लिख रहे हैं. तो हमारा क्वेश्चन होगा हैव दे बीन राइटिंग द बुक सिंस मॉर्निंग. हम बोलेंगे हाँ, वह सुबह से किताब लिख रहे हैं. यस, दे हैव बीन राइटिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, या फिर नहीं, वह सुबह से किताब नहीं लिख रहे हैं. नो, दे हैव नॉट बीन राइटिंग द बुक सिंस मॉर्निंग. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रीडिंग. क्या वो 3 दिन से किताब पढ़ रहे हैं. अब यहाँ पे कौन से 3 दिन हमें नहीं पता, तो हमारे यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा 4. तो हमारा क्वेश्चन होगा हैव दे बीन रीडिंग द बुक फॉर 3 days. हाँ, वे 3 दिन से किताब पढ़ रहे हैं. यस, दे हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 3 days, या फिर नहीं, वे 3 दिन से किताब नहीं पढ़ रहे हैं. नो, दे हैव नॉट बीन
रीडिंग द बुक फॉर 3 days। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड पर्सन जो हमारे प्लूरल हो, जैसे मैंने आपको बताया था पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स या फिर दोस्त या फिर कोई भी चिल्ड्रंस, स्टूडेंट्स, ये हमारे कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन जो हमारे प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो हमारा थर्ड पर्सन है जो प्लूरल होगा कि क्या मेरे पेरेंट्स या फिर क्या मेरे माता पिता सुबह से सो रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन होगा हैव माई पेरेंट्स बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। हाँ, मेरे माता पिता सुबह से सो रहे हैं। यस, माई पेरेंट्स हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। या फिर नहीं, मेरे मम्मी पापा सुबह से नहीं सो रहे हैं। नो, माई पेरेंट्स हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेइंग। क्या मेरे दोस्त 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन होगा हैव माई फ्रेंड्स बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। 2 घंटे से खेल रहे थे फॉर 2 hours। हाँ, मेरे दोस्त 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। यस, माई फ्रेंड्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। या फिर नहीं, मेरे दोस्त 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। नो, माई फ्रेंड्स हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। ठीक है, ये था हमारा हैव बीन और यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टेंस यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ पे आपको हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ये हमारा हैव बीन था। मैंने आपको हैव बीन में एक डिटेल इंट्रोडक्शन दिया था हैव बीन का। आई होप कि आपको क्लियर होगा। और यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब सीखी हैं, अगर आप चाहे तो इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। कीप लर्निंग एंड टेक केयर।